लॉकडाउन 4 में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से कल तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी देश के प्रधानमंत्री मोदी ने। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, R9 टीवी के एडिटर इन चीफ। अमिताभ जी, लॉकडाउन 4 का ऐलान और नए रंग नए रूप में होगा। ऐलान तो हो गया लेकिन इंतजार करना होगा 18 मई का। किस तरीके से देखे संबोधन को? जी देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल स्वर पैकेज उसका एक हिस्सा है, लेकिन पूरे उनके संबोधन का जो मूल स्वर है वो ये है कि अब भारत कोरोना के साथ, उससे लड़ने के साथ साथ अपनी ऊर्जा विकास के लिए लगाएगा, और विकास भी वो जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए, ताकि भविष्य में कभी दोबारा कोरोना जैसी कोई मुसीबत आए, कोई विपदा आए, तो भारत को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े। और इसी लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 20 लाख करोड़ का, यानी भारत की कुल जीडीपी का लगभग 10% का एक पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, जिसको बाद में फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी फाइनेंस एलोबरेट करेंगे कि किस मद में कितना पैसा दे रहे हैं। लेकिन मूल स्वर जो है वो ये कि हाँ, लॉकडाउन 4 होगा 18 मई से, लेकिन वह लॉकडाउन 1, 2, 3 से बिल्कुल जुदा होगा। एक खुला हुआ भारत, एक बहुत कम बंदिशों वाला भारत, और खास तौर पर लघु उद्योग, कृषि, मध्यम उद्योग, इनको सपोर्ट करने वाला भारत दिखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको एक नया रूप, नया कलेवर दिखेगा। ये वही रूप कलेवर है जो ऐसे उद्योगों को फ्लरिश करने का रास्ता देगा जिनमें भारत की बहुसंख्यक आबादी लग पाए, नियोजन पा पाए, रोजगार पा पाए। ये एक बड़ी चीज है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है, इस वक्त में वही फैसला सबसे मौजू भी था जी। क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक भारत जैसे बड़े देश को बंद नहीं रख सकते, एक समस्या। और दूसरी समस्या, बंद रखना भी चाहे तो कब तक बंद रखेंगे, इसको लेके कोई टेंटेटिव टाइम टेबल किसी के पास नहीं दुनिया में। कोरोना कब तक रहेगा इसकी गारंटी किसी के पास नहीं ना जी। तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को कब तक उसके पंखों को बांध कर रख सकते हैं, इसलिए ये एक अच्छा जेस्चर है। और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद मुझे लगता है देश भर के सारे मुख्यमंत्रियों को एक मैसेज मिल गया होगा, और उद्योग जगत को, कारोबार जगत को, खुदरा व्यापारियों को, किसान को, उन सबको भी एक मैसेज मिल गया कि 17 मई तक का भारत अलग होगा, 18 से भारत अलग होगा। वो राहत होंगी, वो सुविधाएं होंगी, सरकारी समर्थन होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट, आर्थिक सहायता होगी सरकार की, एक ऐसा भारत बनाने के लिए जो आगे ले जाए देश को। अमिताभ जी, एक बार और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार ये बात हो रही थी। कल एक मैराथन बैठक, तकरीबन 6 घंटे बैठक चली मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, और इस दौरान अपने संबोधन में भी उन्होंने जिक्र किया मुख्यमंत्रियों के सुझावों के। क्या ये संभव है कि मुख्यमंत्री यानी कि राज्यों के हाथ में हो लॉकडाउन 4, वो अपने हिसाब से तय करें? देखिए, वो हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हो, कुछ चीजें बेसिक फ्रेमवर्क सेंटर तय कर दे, केंद्र उसकी एक चार दीवारी बना दे, और उसके बाद इन अंदर के रूप रंग को राज्यों के ऊपर छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोर और लेस जो कल सारे राज्यों की जो इच्छा थी कि भाई हमारे लिए जीवन और आजीविका दोनों महत्वपूर्ण है, तो आज प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। ऐसा भारत बनना चाहिए जिसमें, एक बार प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, एक और अन्य अवसर पर कहा था कि मैं ऐसा भारत चाहता हूं जिसमें हर गांव अपने में आत्मनिर्भर हो जी, बहुत कम दूसरे पर आश्रित हो। उस रास्ते पर प्रधानमंत्री चलाना चाहते हैं देश को, और उसके लिए जो आर्थिक सहयोग है, जो राज्य का सहयोग होता है, स्टेट का जो सपोर्ट होता है, वो करने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। तो कुल मिला के मुझे लगता है अब वो घुटन, हाथ पैर में बेड़ी, वो नहीं होगा। हाँ, मास्क रहेगा, गमछा रहेगा मुंह पर, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ नहीं रहेगा जी। मास्क, गमछा, सैनिटाइजर, साबुन, पानी, ये सब चीजें तो रहेंगी, लेकिन इसके अलावा ऐसी स्थिति नहीं होगी कि पूरा देश अवसाद में चला जाए और उसको लगे कि हम कहीं जेल में हैं।
इसलिए खुला भारत होगा, कारोबार करता हुआ भारत होगा, उद्यमशीलता दिखाता हुआ भारत होगा। ऐसा मुझे लगता है कि जो इंप्रेशन इस पूरे प्रधानमंत्री के एक लंबे संबोधन से निकल कर आता है। जी अमिताभ जी, एक छोटा सवाल ये कि जिस तरीके से हमने संबोधन को सुना और दूसरा फ्रेम एक और है आज के दौर में जहां आज भारत हिंदुस्तान खड़ा है, कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो स्टॉप नहीं हो रही है, वो लगातार बढ़ रही है, 60-70 वो आगे बढ़ रही है। उस बीच ये तमाम जो छूट आप जो कह रहे हैं ये कितनी सही और किस तरीके से आगे चलें फिर? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इस कोरोना पॉजिटिव की संख्या से बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए जी। हम लोगों को अपनी समझ भी थोड़ी सी उदार करनी चाहिए और शार्पन करनी चाहिए। कोरोना पॉजिटिव के मान लीजिए कहीं 20 केस आए, ठीक है ना, और अंत में वो उन 20 में से 18 ठीक होके आ गए। आप समझ रहे हैं ना? तो उससे पैनिक नहीं होना चाहिए। 130 करोड़ की आबादी का देश है, और आप सोचते हैं कोरोना जैसी महामारी फैली हो और केस ना आए, ऐसा तो संभव नहीं। वो केसेस कितना नुकसान कर रहे हैं हमारे जनधन का, तो आप देख लीजिए आज भी 4% नहीं पहुंचा जी, है ना। 100 में 96 ठीक होके आ रहे हैं ना, ये भारत की उपलब्धि है जी। पॉजिटिव लोगों की संख्या से बहुत ज्यादा पैनिक और हताशा निराशा की जरूरत नहीं जी। वो पॉजिटिव लोग स्वस्थ होके आ रहे हैं 14 दिन में, उत्तर है हाँ, तो 10 ही दिन में आ रहे हैं घर जी। नई गाइडलाइंस जो आई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो उससे बहुत पैनिक नहीं करना चाहिए और ना उसके चलते रुकना चाहिए। बहुत देश लगभग 60 दिन 70 दिन रुक लिया, अब चलना चाहिए और प्रधानमंत्री ने तय किया है कि देश को चलना है, तो मुझे लगता है पूरे देश का समर्थन उनको हासिल होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी।